नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाजरीन की तरफ से और हमारी पूरी पीसीआर टीम की जानिब से भी बेहद ज़रूर नवाजी, शुक्रिया। तो नाजरीन, आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का अपनी रिवायत के मुताबिक एक छोटे से क़स्से से। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो आपका जसद अतहर एक बड़े मैदान में रखा गया। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए लाखों का मजमा था, बहुत सारे आपके अक़ीदतमंद थे जो जमा हुए थे नमाज जनाजा की अदायगी में शिरकत के लिए। जब वक्त करीब आया नमाज की अदायगी का तो एक शख्स बाहर निकला और उसने कहा कि ख्वाजा साहब ने एक वसीयत की थी, मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। उस वसीयत में ख्वाजा साहब ने लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने कभी भी तकबीर ऊला ना छोड़ी हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी क़ज़ा ना हुई हो, जिसने असर की 4 सुन्नतें कभी क़ज़ा ना की हों, और जिसने कभी किसी नामहरम पर बुरी नज़र ना डाली हो। अब पूरे मजमे को सांप सूंघ गया, खामोशी थी, एक सन्नाटा था जो वहाँ तारी हो गया। अब सब इंसान परेशान कि इन 4 शर्तों पर कौन पूरा उतर सकता है। जाहिर सी बात है कि नमाज की अदायगी भी होनी है और इन शर्तों पर, इस कसौटी पर खरे उतरने का भी मामला है। काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा, लोग आपस में सरगोशियाँ करते रहे कि कौन है जो नमाज अदा करेगा। अचानक कुछ देर के बाद एक शख्स भीड़ से बाहर निकले, मजमे से बाहर निकले, जिन्होंने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था। वो ख्वाजा साहब के पास गए, उनके रुख अनवर से चादर हटाई, उनको बोसा दिया और अश्कबार आँखों से रोते हुए ये कहा कि ख्वाजा साहब, आपने मुझे रुस्वा कर दिया, जाते जाते आपने मेरा राज अफशा कर दिया। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर कसम उठाई, हल्फ उठाया कि मैं इन तमाम शर्तों पर खरा उतरता हूँ। ना मेरी नमाज तहज्जुद कभी क़ज़ा हुई, ना मेरी तकबीर उला फौत हुई, ना मैंने कभी असर की 4 सुन्नतें छोड़ी, और ना ही मैंने कभी किसी औरत को गलत नज़रों से देखा। तो लोग हैरान रह गए कि ये शख्स उस वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तुमिश थे। फिर उन्होंने नमाज अदा की। तो हम ये देखते हैं नाजरीन कि हम तो आम इंसान हैं, मामूली इंसान हैं, और ये वाक़यात, ये जो हिकायात हैं, क़स्से हैं, ये उन लोगों से मंसूब हैं कि जिनके कदमों में मालो ज़र के ढेरों थे, अंबार थे। ख़दम व हशम उनके एक इशारों के मुंतज़िर रहते थे, जुम्बिश अबरू के मुंतज़िर रहते थे। दौलत व सल्तनत, हुकूमत, बादशाही, ये सब चीज़ें उनके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती थी। उसके बावजूद उनका अल्लाह ताला से राब्ता कितना मजबूत था कि फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ वो सुन्नतों की अदायगी, नवाफिल की अदायगी, इन तमाम चीज़ों की भी जो है वो अदायगी की पाबंदी किया करते थे। एक नेक और मुत्तक़ी सालिह इंसान की ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये तमाम चीज़ें बसीरत अफरोज़ हैं, सबक आमोज़ हैं हमारे लिए कि इनसे अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उजाला हासिल करने की कोशिश करें तो शायद हमारे लिए भी आगे की ज़िंदगी का जो मरहला है, उखरवी ज़िंदगी, उसमें नजात के लिए न जाने कितनी आसानियाँ पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको हत्तल मक़दूर नेक कामों की न सिर्फ ये कि उन्हें सुनने बल्कि उन पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता करे। आइए अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। सुभान अल्लाह। मतलब पेश करता हूँ। इरशाद हकीम साहब। कभी साकी, कभी मैकज, कभी कुछ जाम से सीखा। वाह। कभी साकी, कभी मैकज, कभी कुछ जाम से सीखा। सबक जीने का मैंने गर्दिशे अय्याम से सीखा। बेशक, सुभान सबक अल्लाह। जीने का मैंने गर्दिशे अय्याम से सीखा, और बहुत दिन तक रहा हूँ मुनकिरो मुशरिक से वाबस्ता। बहुत दिन तक रहा हूँ मुनकिरो मुशरिक से वाबस्ता। है क्या इश्क़ हकीकी, मैंने ये असनाम से सीखा। सुभान अल्लाह। है क्या इश्क़ हकीकी, मैंने ये असनाम से सीखा। और न साकी ने सिखाया और न रिंदों ने मदद की है। सलीका
सलीका मैं कशी का एक तशना काम से सीखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सलीका मैं कशी का एक तशना काम से सीखा, और जरूरत हो तो आदाब जुनूब ही सीख ही लूंगा। जरूरत हो तो आदाब जुनूब ही सीख ही लूंगा, ये आईन वफा तो लज्जत दुश्नाम से सीखा। मुकर्रर हकीम साहब, सुभान अल्लाह। आईन ये कानून है, कानून आईना सुभान नहीं है बल्कि कानून है। शगुफ्ता ये बता रहा हूँ, कभी किसी की समझ में ना आता हो। बेशक सलीका बेशक। मैं कशी, जरूरत हो तो आदाब जुनू भी सीख लूंगा मैं। जरूरत हो तो आदाब जुनू भी सीख ही लूंगा, ये आईन वफा तो लज्जत दुश्नाम से सीखा। और सुभान मक्ते का शेर है कि हमारे सीखने का तूर बस फन ही निराला है। हमारे क्या कहने। सीखने का तूर बस फन ही निराला है, ये फन कामयाबी हसरत नाकाम से सीखा। सुभान अल्लाह। ये फन कामयाबी हसरत नाकाम से सीखा। सुभान अल्लाह हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको रोज़ अफजू तरक्की दे, आपके फ़न में भी, आपकी उम्र में, हयात में। ये कहें कि आपने कलम तोड़ दिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, माशाअल्लाह। आपके दोनों प्यारे कॉलर्स, दोनों आपके अकीदतमंद, यूँ तो सभी माशाअल्लाह आपके मद्दाह हैं, लेकिन कर्नल साहब और सुधा जी दोनों बारी बारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर। पहले कर्नल साहब की आमद हुई है, लिहाजा कर्नल साहब पहले आपका खैर मकदम करते हैं। सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत इतना अच्छा कलाम सुनाया कि तबीयत खुश हो गई। वाह, वाकई मतलब ये समझ लो कि ऐसा लगता है कि हकीम साहब हाल, माजी और मुस्तकबिल को शुमार करके ये गजल लिखी होगी इन्होंने। बेशक बेशक जी। कहते ना कि मर गया जो फाकों से गैरत का पानी, मर गया जो फाकों से गैरत का पानी, तस्वीरें दोज़ख कहें या जिंदगानी, आह खुदा मौत दे दे तो बेहतर है इकट्ठी ना दे मुफलिसी और जवानी। बेशक, बहुत उम्दा कर्नल साहब। दो सवाल है मेरे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक गिलोय, जो अगर गिलोय का पाउडर 2 ग्राम के करीब खाया जाए और कुटकी दो चुटकी खाए, तो इससे निरोगी आदमी को क्या फायदा हो सकता है इससे? ठीक। और दूसरा सवाल? बस एक दो ही बात पूछना थी आज तो। अच्छा, 2 बातें पूछती थी। ठीक है कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। वाकई दुरुस्त कहा आपने कि मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम होती है कि इसमें तकलीफ है, दुख है, दर्द है, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो ज़िंदगी भी दिया करती है। अब बाकी इंशाल्लाह हम हकीम साहब से जानेंगे आपके जो तासुरात हैं उनके बारे में। सुधा जी, इस्तकबाल आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा शायरी है। क्या कहें आपके बारे में, तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते। आप ऐसे ही रोज हमें अपनी गजल पढ़ते हैं और हम सुनते रहे। कभी साखी, कोशिश करिए, दूसरा शेर हमें समझ में नहीं आया, आप बाद में सबसे लास्ट में हमें इसका मतलब जरूर समझाइएगा। कभी साखी, कभी मैकश, कभी कुछ जाम से सीखा, सबक जीने का मैंने गर्दिश आयाम से सीखा। बहुत दिन तक रहा हूँ मुनकिरों से, मुशरिक से वाबस्ता है किया इश्क हकीकी मैंने अशनाम से सीखा। न साखी ने सिखाया, न रिंदों ने मदद की है, सलीका मैं कशी का एक तशना काम से सीखा। जरूरत हो तो आदाबी जुनू भी सीख लूंगा, ये आईने वफा तो लज्जत दुश्नाम से सीखा। हमारे सीखने का तूर बस फन ही निराला है, ये फैने कामयाबी हसरत नाकाम से सीखा। कमाल है सुधा आप जी। हमारे शहनशाह जज्बात हैं बेटी। आप दोनों बहन भाइयों की जोड़ी सलामत रहे। इनकी शायरी आप बेखूबी समझती हैं।
دیکھیے ہمیں تو اردو آتی نہیں ہے، لیکن آپ جس انداز سے ان کی شاعری کا جواب دیتی ہیں ماشاء اللہ تعریف قابل ہوتا ہے. یہ ادا ہر کسی میں نہیں ہوتی، صرف آپ میں ہی ہے. اکثر میں ہندی چینل پر بات کرتی ہوں، لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے تم سے پیار ہو گیا. کیا کریں، تم ہوئی اتنی پیاری. شکریہ. تم جیسی بیٹیاں بہت نصیب والوں کو ملتی ہیں. اور ہمارے حکمت کے دلیپ صاحب جی، آپ کے بارے میں تو کیا کہیں. تم وہ سوال ہو جس کا کوئی جواب نہیں. واہ. دلیپ صاحب جی تو بڑے اداکار تھے ہی، تم بھی کم اداکار نہیں ہو. ہمیں کبھی رلاتے ہو کبھی ہنساتے ہو، ہم تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اور کیا نام دیں آپ کو، کتنی خوبیاں ہیں، کس کس کے بارے میں بتائیں. آپ کا سایہ سدا ہمارے سر پر بنا رہے. آمین. آپ اتنی ہمیں مان دیتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. عرض کرتی ہوں، اے مالک تو نے مجھے سبھی کچھ دیا ہے. دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مصیبت وقت ہر امداد بھی دی ہے. اگر نہ ملتا ساتھ تیرا تو کیا تھی زمانے میں اوقات میری. یہ بندی تیرے سہارے ہی جیتی ہے، صرف تیرے سہارے ہی جیتی ہے، صرف تیرے سہارے ہی جیتی ہے، صرف تیرے سہارے ہی جیتی ہے. سلامت رہیے سدھا جی. سبحان اللہ. واقعی لیکن ایک بات آپ بھی بتائیں کہ اتنی جلدی یاد کرنے کا ہنر آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ابھی تو حکیم صاحب نے اپنا کلام پیش کیا اور ابھی آپ نے من و ان اسی طرح سنا دیا. بہت عمدہ. حکیم صاحب بتائیں گے اپنے تاثرات. ایک کالر اور ہیں ہینا، ان کا سوال شامل کر کے پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کی طرف آتے ہیں. جی ہینا بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہینا صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بتائیے ہینا. وعلیکم السلام. باجی میری ایک سوال ہے، پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک کچھ سے پیش کرنا چاہ رہی ہوں چھوٹا سا. آپ میرے کو بہت پسند آتی، اتنی پسند ہے باجی میرے کو. آپ نہیں دکھتے تو میرا آپ کا دن برا جاتا ہے. مجھے بہت آپ کی بہت یاد آتی ہے. آپ بہت اچھے لگتے ہیں. اتنا ثواب آپ کا اچھا ہے کہ تعریف کرنے کے بھی سے بھی بہت بڑا ثواب ہے آپ کا. میرے کو بہت پسند آتی ہے آپ. آپ سب کی محبتیں مجھے شرمندہ کر دیتی ہیں ہینا، میں اس نہیں لائق باجی، نہیں باجی، آپ بہرحال میرے کو بہت اچھے لگتے، بہت اچھے. میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر میرے دل سے، میں کچھ پڑھی لکھی بھی نہیں، ایک دم سادی سمپل ہوں، مگر میں کر رہی ہوں. یہ آئینے تمہیں وہ کم پسند کرتے، وہ جانتے تمہیں ہم پسند کرتے. باجی بہت عمدہ. آپ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لگتی ہے ہمیں. آپ کی بات کرنے کا بھی لہجہ بہت اچھا ہے. میرا ایک سوال سنیے. میرے جو داماد ہے نا، ان کو سردی کا نزلہ بہت ہے، سردی بہت ہمیشہ رہتی ہے، چھینکیں آتی ہے بار بار. جی ٹھیک ہے. چھینکیں آتی ہے بار بار اور سردی ہوتی ہے اور ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. باجی ٹھیک ہے. ان کی عمر کیا ہے؟ عمر 27 سال ہے. 27 سال. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. اور دیکھیے نزلے کا ایک ہی علاج ہے، وہ بھی یونانی میں، اور وہ کیا ہے کہ قوت مدافعت، یعنی بیماری سے لڑنے کی شکتی، طاقت، امیونٹی جس میں پریاپت ہوگی، یعنی ضرورت کے مطابق ہوگی، بس وہی صحت مند رہ سکتا ہے. تو اس کو پورا کر لیں. اس کے لیے نسخہ جو میں بیشتر بتاتا ہوں وہ بڑا کامیاب بھی ہے. سپستان 100 گرام خریدیں، سپستان. اناب 100 گرام خریدیں، اناب کی گٹلی نکال دیں. اناب 100 گرام خریدیں اور السی 100 گرام، اور اس میں 30 گرام پیپ لیں، جسے پیپلا مول بھی ہندی میں کہتے ہیں. اس کو ملا کر پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ، 1 چمچ رات کو گرم پانی سے لیں، اور کھٹی چیزیں بالکل ترک کر دیں. تو 6-7 مہینے کھانے سے ان کو فائدہ ممکن ہے. جی حسنہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم آپ کو، حکیم صاحب کو. اور آج ہم اپنی بہن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں حکیم صاحب سے. جی. ہماری بہن ہے، قریب 45 سال کی عمر ہوگی، لیکن اس کی پیٹھ پر ریڑھ کی ہڈی کے بازو میں نیچے کی طرف ایک گلٹی ٹائپ کا ہے. بہت علاج کیا لیکن اس کو کچھ فائدہ نہیں ملا. اور حکیم صاحب نے ایک بار سوڈا بتایا تھا
तो खाने वाला सोडा खाते खाते मतलब दो महीना हो गया है, पर वो गिल्टी जैसी है वैसे ही है, ऊपर दिखाई देती है मगर उसमें कुछ पुड़िया या कुछ मुंह नहीं दिखता। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे ठीक होगी, क्योंकि डॉक्टर सिस्ट बताते हैं कि नहीं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और सोडा जैसे 2 महीना हो गया खा रहे हैं, और आगे खाना मुनासिब है कि नहीं, या कुछ हकीम साहब और अच्छा कुछ समझ में आया तो बता दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, ठीक है, सुनिएगा जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अगर वो मुतहरिक नहीं है, यानी वो एक्टिव नहीं है, दर्द नहीं है और ये सब नहीं है, तो उसका ऑपरेशन कराना अच्छा नहीं है, और करा लें तो कोई नुकसान नहीं है। और एक और कोशिश कर सकते हैं, ये जीरे का सिरका आता है, जीरे का सिरका, वो आप 2-2 चम्मच 2 बार पिला सकते हैं। 2-3 महीने देकर देखें, अगर वो छोटी होने लगे समझ लीजिए आपका काम हो गया। लेकिन उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसमें पेन नहीं है तो आप मुतमईन रहें, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी, खुशबू और हुस्ना साहिबा हमारे साथ राब्ते में हैं। इसी तरह कल फिरदौस साहिबा ने 3 सवालात प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले पूछे थे, वो भी महफूज हैं, लेकिन कर्नल वर्मा साहब का सवाल हम शामिल करना चाहेंगे। गिलोय के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया है, 2 ग्राम इसका पाउडर बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बीमारियों से क्या तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है? ये जो गिलोय है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी आज़ा जो है उनका वरम दूर करती है सबसे पहले, और खून को साफ करने की सलाहियत है, और बहुत से फायदे हैं। और उन्होंने पूछा क्या निरोगी ले सकते हैं? निरोगी ले तो रोग ना हो, और रोगी ले तो रोग से मुक्ति मिले, ऐसा इसका है। और 2 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 ग्राम तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में, और दिन में 2 वक्त ले सकते हैं। इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अब आपके तासुरात भी कर्नल साहब और सुधा जी के बारे में, और फिर इंशाअल्लाह सवालात की तरफ लौटेंगे। दोनों काबिल शख्सियात हैं, और आपने देख ही लिया कि सुधा जी में तो वो फन है जो बीरबल में था। मैंने कल कहा भी था कि बीरबल एक ऐसे शख्स थे जो अकबर के रत्नों में कहलाते थे, और वहाँ पर एक शायर गज़ल पढ़ता था, और वो कहते थे ये गज़ल मेरी है, मजाक था ये, और अकबर आज़म फैसला करते थे कि भाई तुम्हारी कैसे है। तो उनके साथ, बीरबल के साथ एक और शख्स था जो जिसको इनको बीरबल को एक बार में याद हो जाती थी, उनके साथी जो थे वो अगर 2 बार सुनते थे तो उन्हें याद हो जाती थी। तो फौरन बीरबल गज़ल सुनाते थे कि ये तो मुझे याद है, ज़बानी याद है। और क्योंकि वो जब सुनाते थे तो 2 बार हो जाती थी, तो उनका साथी से कहते थे भाई तुम सुनाओ, तुम्हें भी तो याद है गज़ल मेरी, तो वो 2 बार में सुना पाता था। तो ये दोनों अशख़ास ऐसे हैं कि मेरे कलाम को बगौर सुनते हैं, और ज़बान न जानने के बावजूद बिल्कुल ये इस पर कादिर है। बड़ी इज्जत और एहतराम के मुतकाज़ी है, और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल यकीन साहब। आइए खुशबू साहिबा से बात कर लेते हैं। जी बताएं, बहन फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? खुशबू राब्ते में हैं आप? ऐसा लगता है इनसे राब्ता रहा नहीं। हुस्ना साहिबा आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी जी, अस्सलाम जी वालेकुम। फरमाइए बहन। वो अभी हमने अपनी बहन के बारे में हकीम साहब ने जो सवाल किया था, तो वो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सोडा खिलाना बंद कर दें, और जो हकीम साहब ने सिरका बताया जीरे का, उसको कैसे और कितनी बार लेना है? जी ठीक, उसको जो है काला गोंद घुटने में तकलीफ थी, तो गोंद भी दे रहे हैं, तो क्या चीज देना चाहिए? सोडा का जरूर बताइए कि बंद करना है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, सोडा बंद कर दें और जीरा का सिरका शुरू करें, 2-3 महीने दें। उसमें अगर तखफीफ हो जाए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। और बताया नहीं आपने कौन सिया दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल आपके बहन के अमराज में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मोहम्मद आफ्ताब अहमद साहब फरमाइए भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ایسا ہے کہ ہمارے بدن میں زنگ ٹائپ کا جو کھجلی ٹائپ ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ نوچنی ہوتا ہے بدن میں. نوچتے نوچتے وہ بڑا سا ہو جا رہا, چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا سا ہو جا رہا. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. جو دیکھیے اسکن کے امراض کے لیے بہت اچھا نسخہ یہ ہے کہ السی لیں, ہلکا سا بھون لیں اور زیادہ نہیں بھوننا, اور اس کو پاؤڈر بنا لیں. آدھا چمچ السی کھائیں, ایک چٹکی سوڈا اور ایک چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر اس پانی سے آپ آدھا چمچ یا ایک چمچ السی روزانہ 2 دفعہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کبھی بھی لے سکتے ہیں, اور یہ لگاتار لیں 2-3 مہینے تو آپ کو اس روگ سے مکتی ممکن ہے. جی نوشابہ صاحبہ فرمائیے بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے حکیم جی کے ہاتھ سے میں نے گوند سیا اور گوند مورنگا اور گوند زیتون منگایا تھا, زیتون نمک. ہاں جی تو اس کو ایک تو میں نے بال جھڑنے کے لیے زیتون اس کا منگایا گوند مورنگا, اور شپستان والا جو بتا رکھا ہے نا حکیم صاحب نے, وہ ناب شپستان وہ سارا اس کے اندر السی اور یہ اور 2 چیز ہے, تو اس کے اندر میں نے ایک بادام اور ایک خسخس یہ مکس کر لیا تھا. تو اس کے اندر گوند مورنگا ملا کے بچوں کو دے سکتی ہوں؟ ایک تو یہ پوچھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری کمر میں نسیں دبی ہے, پہلے میں دوائی بھی لی تھی حکیم صاحب کے ہاتھ سے ایس کیئر ٹیچر, تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا. میں نے گوند سیا منگایا ہے, تو اس سے میرا ویٹ زیادہ ہے, تقریباً 95 کلو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پورے شریر کے اندر رات کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتی کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو میں کیسے لوں؟ اور میں نے وہ بھی منگایا ہے گوند مورنگا زیتون نمک. یہ گوند سیا زیتون نمک کیسے لوں میں, اس کے ساتھ میں لوں, وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ میں نے منگا رکھا ہے وہ کیسے کھاؤں. جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے گوند سیاہ کا استعمال شروع نہیں کیا؟ جی نہیں, میرے پاس پرس آیا کیونکہ میرے نا تھوڑا سا چوٹ لگ گئی تھی میری ٹانگ میں, گر گئی تھی, تو وہ میری ایلوپیتھک دوائی چل رہی ہے ابھی, تو اس لیے میں شاید کل سے یا پرسوں شروع کروں گی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو شفا دے. اب آپ غور سے سنیے, بلکہ اگر ہو سکے تو نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں, جیسے سہولت ہو. جی حکیم صاحب. دیکھیے جو نسخہ آپ نے بنایا اس میں بادام وغیرہ ملایا, تو بادام قابض ہوتا ہے, تو اگر قبض ہو تو پھر آپ قبض کی دوا ساتھ میں لینا. اور جس نسخے میں آپ نے بادام اور خسخاس ملا لیا ہے تو یہ بات کا خیال رکھیں. اور گوند سیاہ کو آپ لیں, نمک زیتون 1 چٹکی لے کر 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں. یہ آپ لیں گے اس پانی سے گوند سیاہ 2 مرتبہ کھانے کے بعد, تو آپ کے وزن کی بھی خبر لے گا یہ, اور آپ کے جو نسوں کی پرابلم ہے اس میں بھی فائدہ ممکن ہے. لگاتار لیں اور ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور استعمال کریں. آپ ان نسخے جات کو استعمال کر سکتے ہیں. جی فردوس صاحبہ کے 3 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں, لیکن مرزا بھائی فون لائن پر موجود ہیں. آئیے پہلے ان سے بھی بات کر لیں. جی مرزا صاحب, استقبال آپ کا. مرزا صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. فردوس صاحبہ کے سوالات شامل کر لیں. حکیم صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ بچی ہے جسے آرکیئر وہ استعمال کروا رہی ہیں, سانس کا پرابلم ہے, سانس پھولتا ہے, دقت آتی ہے سانس لینے میں, تو یہ آرکیئر کب تک استعمال کرنا ہے اور کتنا اس کو جو ہے وہ اس کی کوانٹٹی, اس کی مقدار کیا ہو. اس کے علاوہ اس بچی کو کاندھے سے یعنی شانے سے لے کر کلائیوں تک تکلیف ہے, درد ہے, کمزوری بھی ہے, تو کیا کریں وہ؟ دیکھیے معجون آرکیئر ویسے 6-7 مہینے دینی چاہیے اگر مکمل فائدہ چاہیے. کھٹی چیزیں ترک کرتے ہوئے کھٹی چیزیں چھوڑ دیں, اور اسی میں مکمل فائدہ ممکن ہوتا ہے بیشتر. اسے زیادہ بھی دینی پڑے تو دے سکتے ہیں. مقدار اس کی 1 چمچ ہے, چھوٹا چائے کا چمچ جو ٹی سپون کہلاتے ہیں. دن میں 2 بار تک دے سکتے ہیں, ایک صبح 1 چمچ اور ایک شام یا چائے کے ساتھ, تو بہت اچھا ہے. اور گوند سیاہ 1 خوراک انہیں دیا کریں, کم از کم دن میں 1 بار آدھا گرام
तो उनका ये दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, कमजोरी? हाँ, गौनसिया लेंगे तो कमजोरी कहाँ गई वो ढूंढेंगे उसको, गौनसिया लेना शुरू करें। और बिल्कुल, इंशाल्लाह। खुर्शीद भाई आपसे मुखातिब है, सलाउद्दीन साहब थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं खुर्शीद साहब, क्या सवाल है आपका? खुशीर अहमद साहब, अगर आपका नाम दुरुस्त ले रही हूँ तो फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ, बशीर अहमद नाम है मेरा। बशीर अहमद साहब, जी जी, इस्तकबाल, फरमाइए। कश्मीर से हूँ। जी जी, आपका लहजा बता रहा है, लहजे की खुशबू बता रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब का शायराना कलाम सुनकर बहुत दिल बाग बाग हुआ। वाह वाह। हकीम साहब आला पाए के शायर भी हैं बेशक, और हिकमत भी आला पाए की करते हैं। माशाअल्लाह। मेरी अहलिया के घुटनों में दर्द रहता है जी, पिछले 2-3 साल से। हाँ, उनकी उम्र तकरीबन 65 साल है। जी, मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। सलामत रहिए भाई, सलामत रहिए। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए। तो यही एक सवाल है? हाँ हाँ, और भी सवाल है। हाँ, दूसरा बता दीजिए। हाँ, हमारी एक बच्ची है, वो 12 साल की उम्र उसकी है। हाँ, उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं खून में। किसी बीमारी की वजह से? नहीं, बीमारी तो नहीं है, ये तो वो बच्ची अच्छी है। हाँ, उसमें हमने बहुत से हॉस्पिटल में उनको ले लिया, दिल्ली एम्स में भी लिया। हाँ, लेकिन वहाँ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी वो दवाई देते हैं, स्टेरॉइड की दवाई देते हैं वो उनको, और 20 से 30 हजार तक रहता है महीने का उसका काउंट प्लेटलेट का, जबकि होना चाहिए था 1.5 लाख से 4 लाख तक वो होता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। सलाउद्दीन भाई के सवालात नोट कर लीजिए। सलाउद्दीन भाई, इस्तकबाल आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी और हकीम साहब को। उस वक्त जल बुखार में उठा था और बच्ची ने फोन लगा दिया। सलाम कर। सलाउद्दीन भाई बहुत माजरत खां है, देखिए ये राब्ते में खलल आ गया, आपसे राब्ता नहीं रहा। एक बार फिर कोशिश करें, ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर से भाई ने जो 2 सवाल किए हैं हकीम साहब, एक तो अहलिया जिनकी उम्र 65 साल है, घुटने में तकलीफ की शिकायत है, दूसरे बच्ची जिसकी उम्र 12 साल है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। देखिए, प्लेटलेट्स के बारे में जो साहिबान हमें सुन रहे हैं वो लिख जरूर लें। ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है और बगैर खर्चे का है, और बड़े बड़े दवाइयाँ और एंटीबायोटिक और नुस्खे इस नुस्खे के सामने फेल हैं। मेरा आजमूदा है। देखिए, पपीते का पत्ता 4 इंच का, या तो उस बच्ची को या बच्चे को चबाकर खिला दें या पीस कर पिला दें। 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। ये आप अगर एक दिन में देंगे तो अगले दिन उसकी प्लेटलेट्स पूरी होते हुए हमने खुद देखा, और हजारों लाखों मरीजों को हुआ। पपीते का पत्ता आप लें और उसको दें 2 बार या 3 बार, 4-4 इंच के चौड़े और लंबे। तो ये तो बच्ची का इलाज है, ये बहुत मुजर्रब है। आप इस्तेमाल करके हमें फ़ोन करें, 2-4 दिन बाद आप टेस्ट कराएंगे तो आपको बड़ी मसरत होगी कि बच्ची के प्लेटलेट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक आ गए हैं। और आपकी अहलिया के लिए गौनसिया असली खरीदें और आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद किसी तरह दें, और लगातार दें, 2-3 महीने दें, तो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, शहनाज साहब बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन, टीवी का वॉल्यूम अगर बढ़ा रखा है तो कम कर दें। जी शहनाज साहब, बात जारी रखिए। एक गुजारिश है और हकीम साहब से एक सवाल है। मेरा हकीम साहब से सवाल ये है कि रात में फल खाना सेहत के लिए मुजीर है क्या? क्योंकि मैं रात में फल खाती हूँ तो एक जान कि रात में फल नहीं खाना चाहिए, दिन में ही। और दूसरा मैडम, आपसे गुजारिश है कि हमारे वक्त के वली अब्दुल्ला तारक साहब खैरियत से हैं, अगर आप उनसे कलाम
सलाम करते हैं तो मेरा सलाम उन तक पहुंचाइए और जल्दी से आप टीवी पर लाइए उनका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शहनाज साहिबा, इंशाल्लाह आपका सलाम भी पहुंच जाएगा। आप सब उन्हें हमेशा दुआ में याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत हैं और इसी तरह उनकी दराज़ी उम्र की दुआ करते रहें। बहुत महबूब, बहुत ही मोतबर और आप सबके हर दिल अजीज़ हैं मौलाना साहब। थोड़ा सा इंतज़ार, हकीम साहब से आपके सवाल के बारे में ज़रूर जानेंगे। नदीम भाई की कॉल ले लें। जी नदीम भाई, इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई, सब खैरियत है बाजी? जब कभी लाइव प्रोग्राम नहीं आता है तो बड़ी तशवीश का बाइस हो जाता है कि पता नहीं कैसी खैरियत है, सब जैसे प्रोग्राम आ नहीं रहा था जी। मुझे एक तो आज हमारी बेटी का यौम पैदाइश है माशाल्लाह, और इसके लिए सभी बच्चियों के लिए दुआ करें खुश नसीबी की। ज़रूर, अभी हम हकीम साहब से गुजारिश करेंगे कि वाकई बच्चियों के नसीब से बढ़कर कोई दुआ हो ही नहीं सकती। बहुत मुबारकबाद। जी मजीद कुछ कहना चाहेंगे नदीम भाई? जी हाँ, मैं मालूम कर रहा था कि उसके मुंह में दाने हो गए थे, जिस पेट में खराबी होने की वजह से हो जाता है ना, हॉस्टल में रहती है बिटिया। हाँ। तो उसके लिए कोई ऐसा वो बता दें। गौन मोरिंगा लेती है वो बालों की हिफाजत के लिए और कद बढ़ने की और आंखों की हिफाजत के लिए, तो इसके साथ साथ और कोई ऐसा इस्तेमाल करें कुछ जो उसके मुंह में दाने ना हो। ये इस तरह के हो गए थे, बारीक बारीक दाने बन गए थे, तो आगे को ठीक रहे। उसको छुट्टी दिलानी पड़ी थी मुझे। बिटिया का नाम बताइए नदीम भाई। तलबिया फातिमा नाम है। तलबिया? तलबिया फातिमा। तलबिया फातिमा। जी हकीम साहब, आपसे दुआओं की गुजारिश भी है नेक ख्वाहिशात की बच्ची के लिए। अल्लाह ज़रूर मदद करेगा सबके बच्चों की और ख़ास तौर पर बच्चियों की। और देखिए तरबियत पर मुनहसर है तमाम बच्चियों का। और मैंने एक शेर भी इसमें कहा है कि वो पहले मतला सुनाता हूँ फिर वो शेर सुनाऊंगा कि पलकों पे माजी के मंजर क्यों रखते हो, पलकों पे माजी के मंजर क्यों रखते हो, दामन पे पिघले हुए पत्थर क्यों रखते हो। और तुमको अपनी तरबियत पे शक है क्या, तुमको अपनी तरबियत पे शक है क्या, रुखसत करके फिक्र दुख्तर क्यों रखते हो। अगर आपने तरबियत अच्छी की है तो फिक्र ना करें, अल्लाह मुहाफिज है। हमारी तरबियत में कुछ फर्क आ सकता है, नहीं तो अल्लाह तो हिफाजत करता ही है। और बच्ची को कहें कि नारियल खरीद लें और अपने पास रखें। तेल वाला नारियल होता है ना, सूखा हुआ नारियल, वो चबा के खाया करें रोजाना। तकरीबन 3-4 इंच का नारियल खा लिया करें, 3-4 इंच चौड़ा, 3-4 इंच लंबा। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह बच्ची की तकलीफ जाती रहेगी इंशाल्लाह। बहन ने जो सवाल रात में फल खाने से मुतालिक किया था हकीम साहब, उसे थोड़ी देर के लिए महफूज रखते हैं। खदीजा साहबा से मुखातिब है और बशीर साहब एक बार फिर राब्ते में है। थोड़ा सा इंतजार बशीर भाई। जी खदीजा साहबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मैडम, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। अभी एक बहन हमारे मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब को याद कर रही थी। उनकी कॉल सुन के मुझे बहुत मौलाना साहब की याद आने लगी और 2 साल पहले के वो सारे प्रोग्राम याद आने लगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैंने और सालार भाई ने ही सवाल किए होंगे उनसे। याद है खदीजा साहिबा, बिल्कुल याद है। तो बहुत याद आती है उनकी, कई बार ख्वाब में भी उनको देखा। आपसे बता जी राब्ता नहीं रहा ऐसा लगता है खदीजा साहिबा से। इंशाल्लाह आप दोनों का सलाम, आप दोनों के पाकीज़ा नेक खुलूस भरे जज्बात उन तक पहुंचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। बशीर भाई एक बार फिर आपसे राब्ते में हैं, फरमाइए भाई क्या सवाल है आपका। मैंने जो सवाल किया था फोन लाइन कट गई, मैंने जवाब नहीं सुना। हकीम साहब ने क्या फरमाया इनके बारे में? ठीक है, ऐसा है कि ये प्रोग्राम फोन लाइन ना काटी जाए, इस बार ना काटिए, इस बार जो है इंशाल्लाह राब्ते में रहें। जी हकीम साहब। बशीर भाई की लाइन ना काटी जाए। देखिए सबसे पहले तो उस बच्ची के लिए जिसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, मैंने कहा था कि ये पपीते का पत्ता 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा, रोजाना उसे 2 या 3 बार या तो चबा के खिलाइए या पीस के पिलाइए, किसी भी सूरत में। चाहे मीठा मिला के खिलाएं, कड़वा होता है तो मीठा करके पिला सकते हैं, और 2-3 बार पिलाएं।
میرا تجربہ یہ ہے کہ 1 دن یا 2 دن کے اندر پلیٹلیٹس مکمل ہو جاتی ہے، ضرورت کے مطابق آ جاتی ہے. آپ یہ فوری طور پر ان کے لیے کریں. اور آپ کی شریک حیات کے لیے میں نے گون سیاہ تجویز کیا ہے، کالا گون اصلی لے کر آدھا گرام 2 مرتبہ کھانے کے بعد دیا کریں. انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہونا ممکن ہے. بالکل. امید ہے کہ بشیر بھائی اس بار جو ہے وہ رہنمائی آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اور یہ جو رابطہ ہے یہ بڑا ظالم ہے، اچانک منقطع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں خدیجہ صاحبہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی اور رابطہ منقطع ہو گیا. صلاح الدین بھائی صاحب نے ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کال کٹ گئی. تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور اس کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. رات کے وقت پھل کھانا بہت سے لوگوں کو الگ الگ شوق ہوتے ہیں. کسی کو رات کو پھل کھانے کی عادت ہو حکیم صاحب اور وہ اسے سوٹ نہ کرے تو یہ کیسی ہے؟ اور اگر کسی کو سوٹ کرتی بھی ہے تو رات کو پھل کھانا کیسا ہے؟ نہیں، میں نے تو سنا نہیں کبھی کہ رات کو پھل کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. ہاں. لیکن کوئی بھی چیز اگر اعتدال میں کھائیں گے تو آپ کو فائدہ دیتی ہے. تو اگر کسی کو الرجی ہو پھل سے تو وہ تو نہ کھائے، لیکن اگر الرجی نہیں ہے تو مختصر آپ لے سکتے ہیں، یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. جی. ثانیہ سے مخاطب ہیں، بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. جی ثانیہ صاحبہ فرمائیے. ہاں جی، عمر سے 16 ہے، ویکتی جو ہے پک گیا اور کھاتا رہے تھوڑا اور پیرام پک رہے. بہن اگر آپ اپنے سوال کو ایک بار دہرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. سورائسس کی کچھ بات سمجھ میں آئی لیکن کال کلیئر نہیں ہے آپ کی. ہاتھ پنجے کی طرف دونوں پنجے کھل رہے اور زبان پک گئی اور تھوڑا پیروں پہ ٹک جانا پڑ. حکیم صاحب زبان پکنے کی کچھ بات ہے، ہاتھ اور پیر کے پنجوں میں کوئی الرجی ہے یا سوجن ہے؟ آپ تک بات کس انداز میں پہنچی؟ جی رابطے میں سوجن آ رہی پیروں پہ، سوجن آ رہی زیادہ انگلیاں تو کھل گئے. کا کم ہے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاتھ پیروں میں سوجن ہے حکیم صاحب، زبان پہ شاید کچھ انہوں نے چھالوں کا ذکر کیا، پک گئی ہے. ٹھیک ہے. السی خریدیں، ہلکا سا بھونیں، زیادہ نہیں بھوننا، اور اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. 1 چمچ السی کھائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملا کر اس پانی سے کھانی ہے. دن میں 2 مرتبہ تک کھا سکتے ہیں، 1 بار یا 2 بار. یہ آپ پر ہے کہ آپ کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں کھائیں، لیکن یہ استعمال شروع کریں، آپ کے دونوں امراض کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ ہمارے تمام ناظرین کا اور بالخصوص حکیم صاحب آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت و عافیت دے، درازی عمر دے، اور اسی طرح آپ کا فیض روزانہ لوگوں تک عام ہوتا رہے. بہت بہت شکریہ آپ کے خوبصورت کلام کے لیے اور حکمت کے اس بیش بہا خزانے کے لیے. تو کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.